मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियोज़ में हम मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें स्रोतों का वर्गीकरण की बात की थी। फिर दिल्ली सल्तनत के काल में कौन कौन से हमें उस काल के बारे में जानकारी देते हैं, उन स्रोतों का विवरण हमने वर्णन किया है। उसके बाद मुगलकालीन स्रोतों की बात की थी और आज मध्यकाल पर विदेशी यात्रियों ने जो उस दौरान भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा। तो मध्यकाल के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनमें विदेशी यात्रियों के जो ट्रैवल अकाउंट्स दिए हुए हैं, यात्राओं के विवरण दिए हैं, वो भी सोर्स के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस समय बहुत सारे यूरोपीय यात्री भारत आए और उन्होंने अपने यात्राओं का वर्णन किया है। लेकिन इन यात्रियों के वर्णन को हमें विवेक के आधार पर ही हम इतिहास के स्रोत के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इनका इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सजग भी रहना होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है, ये जो विदेशी यात्री उस समय भारत आए थे, ये सब अपने स्वयं के रंग को श्रेष्ठ मानते थे, अर्थात रंग भेद में और श्रेष्ठता में ये विश्वास करते थे, उससे प्रभावित थे। इसलिए यहाँ की संस्थाओं के बारे में, इनके महत्व के बारे में ये लोग उनका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाए। दूसरा, कुछ यात्री ठीक से पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इसलिए यहाँ के जीवन को वो ढंग से समझ नहीं सके। और जो लोग पूरी तरह शिक्षित थे, वे लोग भारत की सामाजिक जीवन, यहाँ का रहन सहन, शासन व्यवस्था, इन सब की तुलना उनके देश में या पश्चिमी देशों में चल रही व्यवस्था के साथ करते थे और यहाँ प्रचलित व्यवस्था की आलोचना करते थे। तो इन स्थितियों में इन यात्रियों का जो विवरण है, उस पर हमें बहुत सोच समझ के ही उस इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि तत्कालीन जो दरबारी लेखक थे, जो शासकों के साथ में रहते थे, उनकी जीवनियाँ लिखते थे, इतिहास के तथ्यों का संकलन उस समय वो करते थे, तो उन्होंने जो एक पक्ष प्रस्तुत किया उस समय की व्यवस्था का, सामाजिक दशा का, धार्मिक जीवन का, प्रशासन का, राजनीति का, उससे इतर, उससे अलग इन लेखकों ने हमें कुछ सामग्री उपलब्ध करवाई है। तो इन ग्रंथों का महत्व इस बात में है कि इन्होंने उस समय के समाज की दशा और यहाँ का व्यापार, वाणिज्य, कला, कौशल और जो विदेशी धर्म, उस समय एक नवीन धर्म का भारत में पदार्पण हो रहा था, ईसाई धर्म, तो इसके बारे में ये विशेष प्रकाश हमें जानकारी इसके बारे में मिलती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज, कुछ इम्पोर्टेंट लेखक या विदेशी जो भारत उस समय आए थे, उनमें हम चर्चा कर सकते हैं। इब्न बतूता, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि ये अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आए थे। इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है
रहेला के नाम से इन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण लिखा है और काफ़ी रोचक इनका ग्रंथ है। निकोली कोंटी दूसरे यात्री हैं। ये इटली के रहने वाले थे और इन्होंने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी 1420 ईस्वी के आसपास। इसी तरह से अब्दुल रज़्ज़ाक ये ईरान के रहने वाले यात्री थे जिन्होंने 1442 और 43 के आसपास विजयनगर की यात्रा की थी और उस समय वहाँ के शासक देवराय द्वितीय थे और इनके ग्रंथ का नाम है मतला उस सवाइन नामक ग्रंथ में इन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण किया है। डोमिंगो पायस एक दूसरे यात्री हैं जो कृष्णदेव राय के समय भारत आए। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इन्होंने व्यापार के बारे में चर्चा की है, मुख्य रूप से खंबात और मलक्का में व्यापार कैसा क्या होता था, इसकी जानकारी इन्होंने अपने विवरण में दी। दुआर्ते बारबोसा भी पुर्तगाली यात्री हैं जो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर में आए और यहाँ काफ़ी समय तक रहे। नूनीज भी पुर्तगाली एक घोड़ों का व्यापारी थे जो 1535 से 37 के बीच में अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। इसी तरह से और बहुत सारे यात्री उस समय भारत आते हैं जिन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और ये यात्री अधिकांशतः मुगल शासकों के दौरान भारत आए। इसमें हम बात कर सकते हैं राल्फ फिच। ये मुगल काल में भारत में आने वाले पहले विदेशी यात्री थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे और अकबर के शासनकाल में 1590 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने अपने यात्राओं का जो विवरण दिया है उसका नाम है इंग्लैंड्स पायोनियर टू इंडिया। इसमें अकबर के शासनकाल का ही वर्णन है। विलियम हॉकिंस दूसरे महत्वपूर्ण यात्री हैं जो मुगल काल में भारत आते हैं। ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और 1608 ईस्वी में सूरत पहुँचे और वहाँ से आगरा चले गए। भारत में रहने के दौरान उन्होंने जो कुछ महसूस किया उसका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। जहांगीर के समय में जो राज के उत्सव आयोजित होते थे जैसे नौरोज़, तुलादान, उनकी दरबार की व्यवस्था क्या थी, जहांगीर का दैनिक जीवन क्या था, उसके बारे में हॉकिंस ने सूचनाएं दी हैं। अन्य इतिहासकार सर थॉमस रो जो इस समय भारत आए, वो भी ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में के दूत बन करके जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आए और लगभग 4 साल तक भारत में रहे। इंग्लैंड लौटने के बाद उन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण लिखा। अपने यात्राओं के विवरण में उन्होंने मुगल दरबार की व्यवस्था, यहाँ जो प्रचलित कुट व्यवस्था, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, इन सब का उल्लेख इस ग्रंथ में किया। हालांकि ये बात सही है कि इनका विवरण पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन
हमें दूसरे पक्ष की जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। पीटर मंडी एक अन्य यात्री हैं जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आए। यह भी अंग्रेजी यात्री हैं और ये 1628 में सूरत पहुंचे। लगभग 8 साल तक ये भारत में रहे। इस दौरान इन्होंने भारत के कई शहरों, कई प्रांतों की यात्रा की और इनकी यात्रा विवरणों में मुख्य रूप से जो हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज हैं, बादशाहों की जीवन शैली है, या यूँ कहें कि तत्कालीन जो शासक थे शाहजहाँ, उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, उनका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। बर्नियर एक अन्य इतिहासकार हैं, यात्री हैं जो उस समय भारत आए। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, फ्रांसीसी यात्री हैं। 1658 में भारत आते हैं। उस समय महत्वपूर्ण घटना जो भारत की राजनीति में हो रही थी वो थी कि शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो अपने विवरणों में इन्होंने उस उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन भी किया है। इसके अलावा इन्होंने अपने भारत में रहने के दौरान यहाँ के प्रमुख जैसे नगर हैं, लाहौर, कासिम बाजा, मछलीपट्टनम, गोकुंडा, इनको देखा। तो इन शहरों का, इन नगरों का वर्णन भी बर्नियर ने किया है। टेवर्नियर एक अन्य यात्री हैं जो इस समय भारत आए। इनका पूरा नाम जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर है, जो फ्रांसीसी हैं और ये जौहरी थे, सोने चांदी काम करने वाले थे और यूरोप के बहुत सारे राज्यों का ये भ्रमण कर चुके थे। 1640 ईस्वी में पहली बार भारत आए और फिर बार बार अर्थात लगभग 6 बार इन्होंने पूर्वी देशों की यात्राएं की। अन्य यूरोपीय यात्रियों की बजाय इनका विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी लिखा है। व्यापारिक मार्गों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया है वो हम बहुत विश्वसनीय नहीं मान सकते। लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक विषयों पर जो बातें लिखी हैं वो काफ़ी ठीक प्रतीत होती हैं। मनुची अगले यात्री हैं जो मध्यकाल में भारत आए। ये इटली के रहने वाले थे। 1653 ईस्वी में हिंदुस्तान आए और जीवन पर्यंत यहीं रहे काफ़ी समय तक। 1717 की ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मनुची दारा के पक्के समर्थक थे और औरंगजेब से उनके व्यवहार के कारण घृणा करते थे। यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन फिर भी उनके विवरण को हम पूर्णतः विश्वसनीय नहीं मान सकते, क्योंकि उनका नज़रिया वही पाश्चात्य दृष्टिकोण इतिहास को देखने का रहा, समाज को देखने का रहा। मनुची के ग्रंथ का नाम स्टोरिया डो मोगोर है, जिसका विलियम इरविन ने अनुवाद किया है। इरविन लिखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल के जो बाद के वर्ष हैं, पिछले वर्ष हैं,
उनके लिए और औरंगजेब के पूरे शासनकाल के लिए मनुचे एक ऐसा लेखक है जिसके कथनों की अवहेलना नहीं की जा सकती, अर्थात उस काल के लिए एक प्रामाणिक हमें जानकारियां देते हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक यहीं पर रहे और यहीं रहते रहते ही उनका इंतकाल हो गया। मनुची ने शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसका विवरण भी दिया है। यह भी सामान्य रूप से सही प्रतीत होता है, क्योंकि इस युद्ध के समय वे स्वयं यहाँ मौजूद थे और सामूगढ़ के युद्ध में तो उन्होंने स्वयं ने हिस्सा भी लिया था। और अन्य यात्री भी हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिनका नाम हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नाम कह सकते हैं। जैसे विलियम फिच, इन्होंने लाहौर को सबसे बड़ा नगर कहा है उस समय का पूर्वी देशों में, और ये 1620 के लगभग जहांगीर के समय भारत आने वाले ब्रिटिश यात्री थे। इन्होंने ही अनारकली का वर्णन किया है, तो अनारकली का वर्णन करने वाले ये पहले विदेशी यात्री थे। मैनरिफ एक अन्य यात्री हैं जो पुर्तगाली हैं, और ये शाहजहां के समय अर्थात 1641 ईस्वी में भारत आए। इनका यात्रा वृतांत इटनेरियो नाम से जाना जाता है। इसमें शाहजहां के शासनकाल का वर्णन है। तो इस तरह से बहुत सारे विदेश यात्री उस समय भारत आए और उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ दी। तो इस तरह से हम जब मध्यकालीन इतिहास स्रोतों की बात करते हैं, तो इन स्रोतों का वर्गीकरण हम, जैसा कि पहले बताया था, इसी रूप में करते हैं कि सल्तनतकालीन स्रोत, मुगलकालीन स्रोत, और इस दौरान जो विदेशी यात्री भारत आए थे उन्होंने भारत के बारे में हमें क्या जानकारियाँ दी हैं। इन सब विभिन्न जो स्रोत हैं, इन सब का समावेश करके हम ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन कर सकते हैं, और इन सब के आधार पर हम मध्यकालीन इतिहास का पुनर्लेखन, जैसा कि आधुनिक इतिहासकारों ने किया है, उस तरह का पुनर्लेखन किया जा सकता है। धन्यवाद।